एक एलिना नाम की जो है लड़की होती है, जिसकी उम्र जो है वो महज 30 साल होती है। और इस जो एलिना नाम की जो लड़की होती है जर्मन की होती है, और जर्मन की इस महिला के साथ में, इस लड़की के साथ में जो है जो घटनाएं घटित हुई, उसके बाद जो है उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो एलिना नाम की जो एक महिला जो थी, जो जर्मन की रहने वाली थी, तो जिसे के पति की जो है मृत्यु हो जाती है, और पति की मृत्यु के बाद जो है उसके एक पुत्र था, उस पुत्र की भी मृत्यु हो जाती है। तो एलिना के जब पति और पुत्र की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो है एलिना का जो जीवन था वो दुखमय हो गया था। दुखमय जीवन के साथ साथ जो एलिना जो है दिन प्रतिदिन जो है अपने जीवन को अंत करने के लिए जो है वो तरह तरह की योजनाएं भी बनाती है। जहाँ पर वह अपने जीवन को अंत करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाती है, तब तक जो है वहाँ की जो जर्मन का जो मीडिया थी, जो न्यूज की जो खबरें थी, उन खबरों को उसने जब देखा और सुन खबरों में उसने सुना कि भारत के अंदर एक जो है महाकुंभ लगा हुआ है। इस महाकुंभ में जो भी लोग जाते हैं और जो भी उनकी इच्छाएं होती हैं, वो महाकुंभ में गंगा स्नान में, पवित्र गंगा स्नान करने के बाद जो है माँ गंगा जी की कृपा से जो है सुख सुविधा और समृद्धि और वैभव के साथ साथ जो है मनुष्य के जीवन की जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी उसके दुख होते हैं, वो भी निस्तारण हो जाते हैं। तो जब एलिना ने यह बात सुनी, उसके बाद जो एलिना का जो मन था वो कुंभ में जो है आने के लिए हुआ। इसके लिए जो एलिना ने अपनी फ्लाइट में जो है टिकट बुक करा ली। उसके बाद हम आपको बताते थे 4 से 5 दिन बाद जो है उसका टिकट का आना हुआ। इसके बाद जो है मैं दिल्ली आ गई, और दिल्ली आने के बाद उसने ट्रेन के माध्यम से जो है वह प्रयागराज पहुंची। प्रयागराज जब वह पहुंची तो वहां पर ही होटल में जो है उसने एक कमरा लिया, और कमरा लेने के बाद जो है अगले दिन जब सुबह वह संगम की ओर पहुंची, क्योंकि उसे वहां से आते आते जो रात हो गई थी, इसलिए उसने रात में रुकने के लिए जो है एलिना ने वहां पर जो है एक कमरा लिया था। दूसरे दिन जब सुबह होती है तो एलिना जो है गंगा स्नान करने के लिए महाकुंभ में की ओर, महाकुंभ का जो मेला था उस मेले की ओर आगे बढ़ती है। और वहीं पर पास में ही जब वह गंगा स्नान करने के लिए जब जाती है तो अपने जो कपड़े होते हैं जिसमें, और जो उसका बैग जो होता है, उस बैग में कुछ रुपए और कुछ जो है कुछ रुपए जो उसके होते हैं, सोने चांदी की जो ज्वेलरी होती है वो भी उसमें होती है। वो वहां पर एक महिला बैठी हुई थी, वो उससे पकड़ा देती है और उनसे कहती कि आप थोड़ी देर हमारे सामान की रक्षा इस सामान की देख रेख करिए, तब तक हम जो है कुंभ में गंगा स्नान करके आ रहे हैं। तो इतना कह के जो एलिना जो होती है वो कुंभ में गंगा स्नान करने पहुंच जाती है अंदर। तभी वो क्या देखती है कि एक जो चोर जो होता है वो उसके पर्स को उस महिला से छिना लेता है, और छिनाने के बाद जो है वो भाग रहा होता है। यही जो घटना है, एक अरुण नाम का जो व्यक्ति होता है वो इस घटना को जो है देख रहा होता है। तो अरुण नाम का जो एक लड़का होता है जिसकी उम्र महज 25 से 26 साल रही होगी, वो जब उस चोर को देखता तो वह उसके पीछे जाता है, और पीछे जाने के बाद जो है वह एक लंबी दौड़ के बाद जो है उस चोर को पकड़ लेता है। जब अरुण उस चोर को पकड़ लेता है और उसे जब एलिना के पास लेकर आता है, तो एलिना जब वो है उसकी बातों को सुनती तो वो चोर जो होता है कहता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं सिर्फ भूखा हूँ, मुझे बेबस में मेरी मजबूरियां ऐसी हैं कि मुझे इस पेट के लिए जो है ये आपका जो पर्स है इसे चुराना पड़ा। तो एलिना जो है वो काफी दयालु प्रवृत्ति की जो लड़की होती है, उसे उस पर दया आ जाती है, और वो अपने जो है पॉकेट से अपने जो बटुए से 5,000 रुपये निकाल के जो है वो उसे दे देती है। जब एलिना उसे 5,000 रुपये दे देती है उस चोर को, उसके बाद यह देखकर जो है अरुण जो होता है वो काफी ज्यादा आकर्षित भी होता है। और आकर्षित होने के साथ साथ हम आपको बताते चले, एलिना जो थी उसकी उम्र महज 30 साल थी, और उसका जो शरीर था वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आकर्षित भी था। तो जब उसका शरीर आकर्षित था तो कहीं ना कहीं अरुण जो है वो उस एलिना के प्रति आकर्षित हो रहा था। वहीं पर एलिना जो है वो अरुण को, जो उसका जो शरीर था हष्ट पुष्ट शरीर था, रंग उसका गोरा था, तो उसे देखकर जो एलिना जो है वो भी उसकी तरफ आकर्षित होती है। तो दोनों जो है एक दूसरे से बात करते हैं, बातचीत करते हुए जो है दोनों में जान पहचान हो जाती है, क्योंकि एलिना वहां पर रुकने के लिए आई थी, और रुकने के साथ ही साथ जो है वो अब अरुण के साथ जो है रुकने लगी। तो अरुण के साथ में वह वहां पर महाकुंभ में घूमती फिरती थी और अपना जो समय है वो बिताती थी। धीरे धीरे करके जो है समय बीतता गया, और जो इसी बीच में उनके बीच का जो प्यार था वो काफी ज्यादा हद से ज्यादा बढ़ गया। जब उनका प्यार हद से ज्यादा बढ़ा तो जो है दोनों के बीच में जो है आपस में संबंध भी बन गई। जब दोनों के बीच में आपसी संबंध बन गए उसके बाद जो है दोनों काफी ज्यादा खुश भी रहने लगे, क्योंकि एलिना जो थी उसके पति को गए हुए भी काफी समय हो गया था, और वहीं पर जो है अरुण जो है वो भी युवा लड़का ही था। तो अब दोनों ही जो है बहुत ही खुश रहते हैं।
जो है खुश रहते हैं। ऐसे करते करते जब धीरे धीरे समय बीता, उसके बाद जो है अरुण की जो माता जी होती हैं, जो पास में ही रहती हैं, जब उनके पेट में अचानक से दर्द होता है, जब उनके पेट में दर्द होता है तो फिर अरुण जो है उन्हें अस्पताल में दिखाता है। अरुण और जो एलिसा होती है वो दोनों मिलकर जो है वहाँ अस्पताल में जब उनकी माता जी को दिखाते हैं तो डॉक्टर जो है वो कहता है कि आप की माता जी जो है वो कैंसर से ग्रसित, तो कैंसर जो है वो तीसरी पीढ़ी पर हो चुका है, 3rd स्टेज का जो कैंसर है। तो अब इनका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, लेकिन इनकी दुआ की नहीं ज़्यादा ज़रूरत है, दवा की कम ज़रूरत है। तो जब यह बात एलिना सुनती है तो उसके बाद जो एलिना जो है वो माँ गंगा के पास जाती है, और माँ गंगा के पास जाने के बाद वह वहाँ पर गंगा स्नान भी करती है। और गंगा स्नान करने के बाद जो है एलिना जो होती है वो अरुण की माँ के जीवन के लिए, उन्हें कैंसर से मुक्त करने के लिए जो है माँ गंगा से जो है अपनी विनती करती है। उसके बाद जो है समय बीतता है और धीरे धीरे करके समय और बीता। उसके बाद जो है एलिना का जो समय है वो जाने का आ गया, क्योंकि जो है महाकुंभ समाप्त होने को था और अरुण और एलिना का जो है समय अब एक दूसरे से बिछड़ने का आ चुका था। जब अरुण और एलिना का समय बिछड़ने का आया तो दोनों की आंखों में जो है आंसू थे, और आंसू ये जो थे उनके बिछड़ने के आंसू थे। इसके बाद जो है एलिना अरुण से भी मुलाकात करती है, और उनसे मुलाकात करने के बाद जो है अरुण की माँ से भी मुलाकात करती है, और वो उनकी माँ से कहती है कि आप माँ जी परेशान ना हो, आप बहुत ही जल्द जो है सही हो जाएगी। तो इतना कहकर जो है एलिना जो है वहाँ से अपनी जर्मनी के लिए जो उसकी फ्लाइट थी वहाँ पर पहुँच जाती है। हवाई जहाज के द्वारा वो अपने जर्मनी में पहुँच जाती है। वहीं पर कुछ समय बाद जब जो है अरुण ने अपनी माँ का चेकअप कराया, उस चेकअप में जो उसकी माँ की जो रिपोर्ट्स थी वो सारी निगेटिव आई। उसके बाद जो है अरुण काफ़ी खुश हुआ, उसकी माँ भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, और उसकी जो माँ थी उन्हें जो है एलिना की याद आई, और उन्होंने कहा कि एलिना मुझसे कह के गई थी कि मेरा जो कैंसर है वो सही हो जाएगा। उसके बाद जो है एलिना को याद करते हुए उसकी माँ कहती, काश एलिना जैसी जो है बहू मेरी भी होती। तो इतना कह के जब मैं इतनी बात कहती, उसके बाद जो है उसकी माँ को जब डॉक्टर ये रिपोर्ट्स देखते हैं तो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो जाता कि आखिरकार यह कैसे हुआ है। उसके बाद जो है सभी लोग वहाँ पर गंगा माँ की जय कार्य किनारे लगाते हैं। उसके बाद अरुण और उसकी जो माँ है वो गाँव में पहुँच जाते हैं। लेकिन हम आपको बताते चले उसके 4 से 5 दिन बाद जो है एलिना भी अरुण के गाँव पहुँच जाती है, क्योंकि अरुण ने जो अपना एड्रेस है वो एलिना को दे रखा था। तो बताए हुए पते पर जब एलिना वहाँ पर पहुँचती है तो उसकी माँ और जो अरुण होता है वो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, और जहाँ पर दोनों बहुत खुश होते हैं वहीं पर उनकी आंखों से जो है खुशी के आंसू बहते हैं। उसके बाद जो है उसकी माँ जो है अपने लड़के की जो शादी है वो एलिना के साथ में कर देते हैं। उसके बाद जो एलिना जो होती है वो दिल्ली में ही शिफ्ट हो जाती है, और दिल्ली में शिफ्ट होने के बाद जो है वो अपना बिजनेस और व्यापार जो है वहीं पर फैला लेती है। तो ये जो घटना है 2013 की है, जब 2013 में महाकुंभ लगा था उसकी ये घटना है। उसके बाद 2 साल बाद जो है एलिना और अरुण को जो है पुत्र की प्राप्ति भी होती है। उसके बाद जो उसकी जो माँ जिन्हें कैंसर हो गया था वो आज भी जीवित है। तो आप लोगों को क्या राय है? हमारा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपकी भावनाओं को आहट करना नहीं बल्कि आपको जानकारियां देना है। तो आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी विचार हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय, अपने विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।